अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सरजैन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल। ओके, ये स्क्रीन पे आपके जर्नल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल। ओके, सो एंट्री नंबर 1 है इसमें हमारे पास। सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, देखें टॉप पे, ऑन अगस्त 1 2020 मिस्टर बिलाल अली शाह started a business with the name of Bilal Traders by investing cash 1,70,000 and furniture worth 50,000। मतलब कैश और फर्नीचर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जब भी स्टार्टिंग एंट्री होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री होगी, तो स्टूडेंट वो बनेगी हमारी जब बिजनेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले कैश इन्वेस्टमेंट कितनी थी एंट्री में? 1,70,000 और फर्नीचर था हमारे पास 50,000। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है XYZ, वो कैश हो, मर्चेंडाइज हो या फर्नीचर हो, वो सारी चीज़ें हम डेबिट करेंगे। जैसे एंट्री नंबर 1 देखें, कैश डेबिट 1,70,000, फर्नीचर डेबिट 50,000 एंड कैपिटल क्रेडिट हुआ इन दोनों के टोटल से, यानी 2,20,000 से। और नरेशन सिंपल है बहुत, या तो हम वही वर्डिंग लिख सकते हैं जो एंट्री में हमारे पास गिवन है, सिर्फ अमाउंट हटा दें उसका, या फिर हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जस्ट नरेशन का मकसद ये होता है जो हमने लिखी हुई है टू रिकॉर्ड करके, एंट्री हमें समझ आनी चाहिए कि हुआ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंट्री नंबर 1 हमारे पास जो थी 1 अगस्त को जो पास की है हमने, उसमें टू रिकॉर्ड मिस्टर बिलाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। कैश और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए हमने यही लिख दी। ठीक है, एज इट इज़। ओके, अब सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं स्टूडेंट। सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 आउट ऑफ विच 20,000 पेड इन कैश एंड द बैलेंस विल पे लेटर। ओके, 80,000 हमने मर्चेंडाइज परचेज किए टोटल, और उसमें से आउट ऑफ विच 20,000 पेड इन कैश। मतलब 80,000 में से हमने कैश पे कितनी ली है? 20,000। ठीक है, और बाकी क्या किया है हमने? ऑन क्रेडिट बोल रहा है वो, पे लेटर, मतलब यहाँ पे एज अ लाइबिलिटी क्रिएट होगी। एंट्री नंबर 4 देखें स्टूडेंट, जो कि 4 एंट्री है हमारी। परचेजेस डेबिट 80,000 से, कैश क्रेडिट वही 20,000 से, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 60,000 से। मतलब यहाँ पे एज अ लाइबिलिटी हम फ्यूचर में पे ऑफ करेंगे, तो इसलिए 60,000 हमारा अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ। ओके, सो इसकी एंट्री हमारे पास नरेशन लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे हमने मर्चेंडाइज परचेज की है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एंट्री 10 अगस्त। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 90,000 आउट ऑफ विच 20% वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। ओके, एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। ओके, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। एंट्री नंबर 10, कैश पे हमने कितनी बेची है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रहा है कि 20% पर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। ओके, 80,000 पे हमने 20% कैलकुलेट किया, 20% आया हमारे पास 18,000। देखिए एंट्री नंबर 10। ओके, कैश डेबिट 18,000 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 72,000, 90,000 में से माइनस किया हमने ये 18,000 रुपये, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो था वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल, मतलब उधार हमें इतना रिसीव करना है जो हमने उधार पे बेची है मर्चेंडाइज। ओके, और सेल्स दोनों के टोटल से 90,000 से क्रेडिट। नरेशन बिल्कुल सिंपल है, या तो वही वर्डिंग लिख सकते हैं आप जो हमें एंट्री में गिवन होता है, सिर्फ अमाउंट हटा दें, या फिर अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड सेल्स मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे हमने मर्चेंडाइज बेची है। इससे पहले जो एंट्री थी हमने उधार पे ख़रीदी थी, और इस पे हमने उधार पे बेची है। ओके, इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट है अगस्त 18 को हमारी एंट्री है, पेड कैश टू सप्लायर 20,000 एज पार्ट पेमेंट। सप्लायर को हम पे ऑफ कर रहे हैं, मतलब सप्लायर कौन होता है स्टूडेंट? जिससे हमने माल परचेज किया होता है, मर्चेंडाइज परचेज की होती है। ओके,
सो हमने क्या किया, एंट्री नंबर 18 में हमने उसको पे ऑफ कर दिया, ठीक है। वो बोला पेड कैश टू सप्लायर, कैश हमने सप्लायर को दे दिया। लेकिन दिया क्यों, इन फ्यूचर में हमने उधार पे कोई ना कोई मर्चेंडाइज परचेज की होगी यकीनन, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने की थी, उधार पे परचेजेस की थी कितनी, 80,000 की एंट्री नंबर 4 में जो हमने परचेजेस की थी, उसमें से 20,000 रुपये जो है हमने कैश दिए थे, और 60,000 क्या था, वो पे ऑफ करना था हमें एज अ अकाउंट पेबल, ठीक है। ये एंट्री भी आप देख सकते हैं, एंट्री नंबर 4 में 60,000 से क्रेडिट। तो अब उसी को क्या करेंगे हम कि अकाउंट पेबल एज अ लायबिलिटी को एंट्री नंबर 18 में देखें। एंट्री नंबर 18 में लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये मिसिंग फिगर हो गई इसमें, अमाउंट आप एंट्री से देख सकते हैं, अमाउंट है 18 एंट्री का 20,000, मतलब यहाँ पे 20,000 से अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हमारा 20,000 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आ जाएंगे स्टूडेंट। मिस्टर बिलाल विड्रू कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। बिलाल ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश और मर्चेंडाइज विड्रॉ की, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी एंट्री नंबर 23। ओके, कैश कितना निकाला है 15,000 और मर्चेंडाइज कितनी विड्रॉल की है 5,000, और इन दोनों के टोटल से हम क्या करेंगे, ड्राइंग क्रेडिट। जब भी स्टूडेंट हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालते हैं तो ड्राइंग को एज अ क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग होता है वो शो ऑफ करता है कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ ना कुछ विड्रॉल किया है। जैसे इसमें हमने कैश निकाला था और मर्चेंडाइज अपने यूज़ के लिए निकाली थी, ठीक है। तो इसी तरह इसकी नरेशन होगी स्टूडेंट, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। ओके, लास्ट एंट्री की तरफ आएंगे स्टूडेंट। लास्ट एंट्री हमारी पेड सैलरी टू द एम्प्लॉइज ₹10,000 इन कैश। आपने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे ऑफ की है, सैलरी दी है, ठीक है। तो एज अ ओनर, बीइंग अ ओनर, आपका ये एज अ एक्सपेंस होगा। सैलरीज देखें 31 को जो हमारी एंट्री हुई है स्टूडेंट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 10,000 से कैश क्रेडिट, और नरेशन लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरी टू द एम्प्लॉइज। ओके, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नंबर भी मौजूद है, अगर कोई लेक्चर नहीं मिले इंटर ग्रेजुएशन के हवाले से अकाउंटिंग और स्टेट्स और बिजनेस मैथ का, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0345313614। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।